नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 25 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और देखिए, जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया है ये 2 अभ्यारण्यों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो नौरादेही अभ्यारण्य जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है, और एक रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो कि दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया है ये 2 अभ्यारण्यों से मिलकर बना है। एक तो नौरादेही अभ्यारण्य जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है, और एक रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो कि दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। ये अधिसूचना कब जारी की गई है? तो ये 22 सितंबर 2023 को की गई है। ठीक है, देखिए अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व थे? तो अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व थे। ठीक है, अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व थे। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व था। कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था? तो ये 1974 में शामिल किया गया था। ठीक है, कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था? 1974 में शामिल किया गया था, और यह हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया था। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। पेंच टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था? तो ये 1992 में शामिल किया गया था। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था? तो ये 1992 में शामिल किया गया था। इसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था? तो ये 1993 में शामिल किया गया था। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो और इसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था? ये 1995 में शामिल किया गया था। और पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, इसे टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था? ये 1999 में शामिल किया गया था। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। ठीक है, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था? 2008 में शामिल किया गया था। ठीक है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के सीधी डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखिएगा। और 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो गया हमारे मध्य प्रदेश का? ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हो गया। ये 2 अभ्यारण्यों से मिलकर बना है, एक नौरादेही जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है, और एक रानी दुर्गावती जो कि दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए दोस्तों, एक अभ्यारण्य जो है वो प्रस्तावित है टाइगर रिजर्व के लिए। वो कौन सा अभ्यारण्य है? तो वो है रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। और ये प्रस्तावित है टाइगर रिजर्व के लिए। और देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है उसका नाम क्या है? स्टेट ऑफ टाइगर प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022। तो इस रिपोर्ट में हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 785 है। ये भी याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 785 है। एक बार फिर से हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इसके पहले जो 2018 की रिपोर्ट थी उसमें हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी थी? तो 526 थी। ठीक है, अब ये 2022 में बढ़कर 785 हो गई है। देखिए, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय न्यू दिल्ली के द्वारा वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विभिन्न क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना की प्रदाय की गई स्वीकृति में अधिरोपित की गई शर्त के पालन में जिला सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर में पूर्व से अधिसूचित नौरादेही को वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है, और टाइगर रिजर्व का
1414.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कोर क्षेत्र तथा 925.120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। देखिए, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में दो क्षेत्र होते हैं, एक तो कोर क्षेत्र होता है और एक बफर क्षेत्र होता है। तो जिसमें हम जहां पर जाते हैं, हम जहां पर जा सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, जहां घूम सकते हैं, टूरिस्ट लोग जहां घूम सकते हैं, उसे बफर क्षेत्र कहते हैं। और जहां पर टूरिस्ट लोग को जाने की अनुमति नहीं होती है, उसे कोर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। और देखिए, अधिसूचित बफर क्षेत्र में नौरादेही एवं वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्यों का पूर्व से अधिसूचित इको सेंसिटिव जोन एवं आसपास के वन क्षेत्र को शामिल किया गया है। और अब बात करें हमारे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व की, तो हमारे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है। इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? तो ये 22 सितंबर 2023 को जारी की गई है। और इसमें दो अभ्यारण्य शामिल है, एक तो नौरादेही अभ्यारण्य जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो कि दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, जो नौरादेही अभ्यारण्य है हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो रालामंडल अभ्यारण्य। और रालामंडल अभ्यारण्य कहाँ पर है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। तो याद रखिएगा, नौरादेही अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और जिला कौन कौन से है इसमें? तो सागर है, दमोह है और नरसिंहपुर है। कुल क्षेत्र कितने हेक्टेयर में है ये? तो ये 1,41,400.860 हेक्टेयर में है। यहाँ पर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की, तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में की गई थी। और भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट था, जिसका अभी नाम क्या हो चुका है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है। ठीक है। इसका नाम ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड राज्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। और अभी इसका नाम क्या हो गया है? रामगंगा टाइगर रिजर्व हो गया है। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कान्हा किसली टाइगर रिजर्व है। और इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1974 में। और रामगंगा टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व का दर्जा 1973 में प्राप्त हुआ था। कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों के द्वारा बाघ अभ्यारण्यों को अधिसूचित किया जाता है। और देश भर में हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ 785 बाघ होने के साथ साथ सर्वाधिक टाइगर रिजर्व भी है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को शामिल करते हुए वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ठीक है। और देखिए, जो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला टाइगर रिजर्व था कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, इसे कब शामिल किया गया था? ये 1974 में शामिल किया गया था। ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क भी है। पहला नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? 1955 में घोषित किया गया था। ठीक है। दूसरा टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर रिजर्व है। इसे कब शामिल किया गया था? 1992 में शामिल किया गया था। और यह हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व है। इसे कब घोषित किया गया था? 1993 में घोषित किया गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। इसे कब घोषित किया गया था? 1994 में घोषित किया गया था। और ये हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। छतरपुर टाइगर रिजर्व जो है इसे कब शामिल किया गया था? 1999 में शामिल किया गया था। और ये हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2008 में प्राप्त हुआ था। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है इससे टाइगर रिजर्व का दर्जा कब प्राप्त हुआ है? तो ये 2023 में प्राप्त हुआ है। और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट एवं दमोह डिस्ट्रिक्ट। हमारे मध्य प्रदेश का देखिए एक टाइगर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित भी है। कौन सा? रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है, ये प्रस्तावित है। ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड गठन करने का निर्णय लिया गया है। और इसके तहत पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र मिलेंगे और तह बाजारी की वसूली नहीं होगी और पथ विक्रेताओं को 1 लाख रुपए का ऋण भी दिया जाएगा। आपको पता होगा कि पथ विक्रेताओं के लिए हमारे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना लाई गई थी। कब? ये कोरोना टाइम में लाई गई थी। तो इसमें 10,000 रुपए का लोन बैंक के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसकी गारंटी जो है वो राज्य सरकार देती है। और 10,000 रुपये वापस करने पर पथ विक्रेताओं को 20,000 रुपये का लोन दिया जाता है और 20,000 रुपये वापस करने पर
पथ विक्रेताओं को 50,000 रुपए का ऋण मिलने की सुविधा है और यह सुविधा उन्हें लगातार आगे बढ़ने का सामर्थ्य प्रदान करती है। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना जो है वो भी पथ विक्रेता से संबंधित है। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि पथ विक्रेताओं की समस्याओं के समाधान और उनके कल्याण के लिए हमारे मध्य प्रदेश में पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। गांव और शहरों में सड़क पर सामान बेचने वाले पथ विक्रेताओं के पहचान पत्र बनाए जाएंगे और उनसे कहीं भी बाजारी की वसूली नहीं की जाएगी। उपयुक्त स्थानों पर स्थान चिन्हित कर हॉकर्स कॉर्नर विकसित होंगे। 50,000 रुपए का बैंक ऋण लौटाने पर पथ विक्रेताओं को 1 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे अपने कार्य का निरंतर विस्तार कर सके। हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में रामानुजनाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में रामानुजनाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। और रामानुजनाचार्य जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित है? तो ये हैदराबाद में स्थापित है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि रीवा में रामानुजनाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही संस्कृत विद्यालयों में कर्मकांड की शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की जाएगी। और अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री गिरीश गौतम जी है। तो इन्होंने मध्य प्रदेश का पहला इको पार्क का लोकार्पण कहाँ पर किया है? तो ये भी रीवा डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का पहला इको पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है श्री गिरीश गौतम जी, तो इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये श्री कुंजीलाल दुबे जी थे। तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने रीवा में इको पार्क का लोकार्पण किया है और पर्यटन की गतिविधियों को इको पार्क से नई गति मिलेगी और यहाँ रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा। महानगर की तर्ज पर रीवा में निजी पूंजी निवेश से बना इको पार्क हमारे मध्य प्रदेश का पहला इको पार्क है। 5.2 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित विश्व स्तरीय इको पार्क के निर्माण में इको टूरिज्म बोर्ड व वन विभाग का सहयोग है, जिसमें देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को ध्यान रखकर सुविधाएं विकसित की गई है। इसको सुन दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश का दूसरा पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनेगा दतिया डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दतिया डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का पहला पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है और ये हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद ने जिला दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 31 करोड़ 12 लाख रुपए के बजट का प्रावधान है और वर्तमान में पुलिस का मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिर्फ रीवा में है और यह हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा इंस्टीट्यूट होगा। स्थानीय प्रशासन के द्वारा इसके लिए 16 एकड़ जमीन बड़ौनी थाना क्षेत्र में आवंटित की है। और दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था इसरो का सही पूर्ण रूप क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका क्वेश्चन है, ये भी एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी, जेनेवा, पेरिस या न्यूयॉर्क? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।